जय गुरुदेव। भक्ति दान मोहे दीजिए, देवन के तुम देव। पल पल में रटता रहूं, जय 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 गुरुदेव। क्षण क्षण में रटता रहूं, जय 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 गुरुदेव। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। दया में हर से नर तन पाया, दया में हर से नर तन पाया। मत करना अभिमान, मत करना अभिमान। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा, एक दिन खाली पड़ा रहेगा। जाई बसे शमशान, जाई बसे शमशान। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। जो धन तुझको दिया गुरु ने, जो धन तुझको दिया गुरु ने, इससे कर कुछ काम, इससे कर कुछ काम। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। अंत समय यूं ही लौट जाएगा, अंत समय यूं ही लौट जाएगा। संग न जाइछ धाम, संग न जाइछ धाम। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। यह संसार रहने का सुपना, यह संसार रहने का सुपना। आए किया विश्राम, आए किया विश्राम। मन तू भजो गुरु का नाम, मन
दया में हर सतगुरु से लेकर चलो त्रिकुटी धाम, चलो त्रिकुटी धाम। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। काल कर्म से बंधन छूटे, काल कर्म से बंधन छूटे। मिले पुरुष सतनाम, मिले पुरुष सतनाम। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सुख और शांति आ सकती है, लेकिन जब उसके लिए कुछ प्रयास किया जाए, उपाय किया जाए, कोई जानकार मिल जाए, तभी हो सकता है। अब मान लो अभी हम आपसे कहें कि भगवान से मिलना चाहते हो, तो जानते हो कि भगवान मिल जाएंगे, तो सब कुछ दे देंगे, कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी, कुछ मांगेंगे भी नहीं तो भी मिल जाएगा। अनिश्चित आवे बरियाई, हम धार्मिक हो जाएंगे, सत्य बोलने लगेंगे, हिंसा हत्या नहीं करेंगे, जीवों पर दया करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, सेवा भाव रखेंगे, तो हमारे ऊपर वो खुश हो जाएंगे, हमको दिन मांगे दे देंगे। अभी तो हमको मांगने पर लोग नहीं देते हैं, वो तो हमको सब दे देंगे। लेकिन कहा जाए भाई भगवान मिल जाएंगे आपको, लेकिन थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। अब मान लो आपने समय निकाला और आप बैठे हो, तब तक लड़के ही झगड़ने लग गए, तब तक कहीं कोई रो दिया, चिल्ला दिया और कहा देखो ये गिर गया, इसका पैर टूट गया, ये देखो घाव बन गया, अब उसके लिए जाओगे दवा कराने जाओगे। कोई और तकलीफ आ गई, कोई और परेशानी आ गई, तो भजन कर पाओगे? तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि ये चीज़ ख़त्म की जाए। तो देखो ज़्यादा समय आज नहीं है आपको बताने का, अभी और बहुत बातें बतानी है मोटी मोटी, जो आपके जीवन में काम आए, और ऐसा धन आपको देना है कि जो यहाँ आप पे काम आवे, जब तक जिंदा रहो काम आवे, उसमें बरकत होता जाए। और जब शरीर छूटे, जो सत्य है, जो सबका हुआ, चाहे वो राजा महाराजा रहे, चाहे सेठ साहूकार रहे, पंडित मुल्ला पुजारी रहे, राम जैसे भगवान, कृष्ण जैसे भगवान रहे, उनका भी शरीर छूटा, तो हमारा आपका भी छूट जाएगा ही। तो जब शरीर छूटे तो वो धन आपके काम आवे, वो चीज़ आपको बताना है। लेकिन मोटी मोटी बात भी आपको बताना है, क्योंकि रोज़ रोज़ यहाँ आना हो नहीं पाएगा। और अगर मान लो हम आए भी, आपने बुलाया और हम आए भी, तो इतने लोग जो बैठे हो यहाँ पर, आपको न मौका मिले उस समय आने का, तो ये बातें कैसे सुनने को मिलेंगी। इसलिए मोटी मोटी बातें आपको बता दे रहा हूँ। देखो, बुजुर्गों का रास्ता छोड़ दिया अपने लोगों ने। बुजुर्ग जिस रास्ते पर चलते थे, बूढ़े जिस रास्ते पर चलते थे और जो उपदेश करते थे, उसको आज के नौजवान, आज के बच्चे ये सब छोड़ दे रहे हैं।
उसको अगर अपना लिया जाए, उनके पास उठा बैठा जाए, सेवा किया जाए, तो चाहे अनपढ़ ही कोई क्यों न हो, लेकिन उसको अनुभव बहुत होता है। जीवन कैसे जिया जाए, सुखी जीवन जिया जाए, उसको इस बात की जानकारी होती है, तो वो सब बता देते हैं। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आ रहा है शब्द योग भेदी गुरु काफिला बाबा उमाकांत जी महाराज का सत्संग व नामदान कार्यक्रम 16 जून 2026 मंगलवार सुबह 10 बजे से। स्थान सूरज रिसोर्ट, गांव बाहमनी, जिला गुरदासपुर, पंजाब। संपर्क नंबर 9465666001 व 9478192627। जय गुरुदेव। अब आजकल की जो बहुएं आती हैं, कहती हैं तो अनपढ़ सास है, हम तो डिग्री लेकर के आए हैं, डिप्लोमा लेकर आए हैं, हम इनके पास क्या बैठें। ये सुन नहीं पाती हैं, बोल ठीक से नहीं पाती हैं, दांत इनका गिर गया है, इनकी हम क्या सेवा करें, ये हमारी सेवा करें। लेकिन बच्चियों, इस बात को समझो, जिनकी शादी अभी जल्दी हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई है, बच्चियों इस बात को समझो कि एक समय ऐसा आएगा जिसके लिए शादी ब्याह किया जाता है कि हमारी संतान औलाद आगे बढ़ेगी, खानदान आगे बढ़ेगा। तो बच्चा पैदा होने का जब समय आएगा, तब कौन काम आएगा? वही सास काम आएगी। कोई MBBS MD हो, लड़की सर्जन हो, MS जिसको कहते हैं, तो वो क्या करती है, पढ़ी लिखी लड़कियां डॉक्टर हो जाती है ना बच्चियों। अब आप ये समझो, वो दूसरे के बच्चे को पेट फाड़ करके, यानी ऑपरेशन करके बाहर निकाल देती है। लेकिन जब उसके बच्चा पैदा होने का समय आता है, तब वही अनपढ़ सास हाथ फेर करके और बच्चे को पैदा करा देती है। तरीका मालूम है उसको। तो क्या समय कहलाता है? जब जीवन और मरण का समय होता है, जिंदगी और मौत का सवाल होता है, तनिक सा अगर चूक हो जाए तो फिर वो ख़त्म हो जाती है। कौन ख़त्म हो जाती है? माँ ख़त्म हो जाती है, बच्चा भले जिंदा रह जाए। ऐसा आपने सुना होगा कि बच्चा तो जिंदा है, लेकिन माँ ख़त्म हो गई बच्चा पैदा करते समय। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। माता पिता की सेवा करो और उनके आशीर्वाद से फूलो फलो। माता पिता को छोड़ कर के बच्चियों आती हो तो सास ससुर को समझो कि यही हमारे माता पिता हैं, और लड़ाई झगड़ा न हो, कुछ कुछ घर में न हो। उसके लिए जो आप इसमें बैठे हुए हो, जो बूढ़ी माताएं बैठी हो, आप ये समझो कि मेरे लड़की जो थी मैंने दूसरे को दे दिया, यही मेरी लड़की है, और उसको लड़की की तरह से मानो, तो ये गृहस्थ आश्रम में सुधार हो जाएगा। और आप ये समझो प्रेमी कि आजकल गुस्सा तो समझो कि बहुत है लोगों में, तनिक तनिक बात में गुस्सा है, क्रोध है। और कब किसको क्रोध आ जाए, और क्रोध में किसको मार पीट दे, गाली गुप्ता दे दे, और किसको मार डाले, कुछ नहीं कहा जा सकता है। बैठे हैं ठीक ठाक ऐसे बैठे हैं और खा पी रहे हैं, बढ़िया से हंसी खुशी का माहौल है। बस कोई बात किसी की खराब लग गई किसी को, बस फट से बिगड़ गया और सब के अंदर टेंशन पैदा हो गया। खाना पीना तो दूर रहा, और उसको गाली कुत्ता न दे, मारे पीटे न, उसको समझाने बताने में लग गए।
तो ये चीज़ें बहुत हैं। अब इसके लिए अगर हमारी बात को आप पकड़ लोगे, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, तो इससे बचत हो जाएगी। कैसे, क्या करना रहेगा? और कोई आग हो तो आप हो पानी, कहा गया है। जान कर अनजान होए सोई है ज्ञानी। देखो, किसी को बहुत क्रोध है, आँख बबूला हो रहा है, और उसके सामने ऐसे हाथ जोड़ दो और पैर उसका छू लो ऐसे, या पैर पकड़ लो, तो पारा डाउन हो जाएगा। पारा डाउन समझते हो? अरे जैसे दूध उबालो और बाहर उबल करके जा रहा हो, और 2 बूंद उस पर ठंडा पानी डाल दो, तो फिर नीचे आ जाता है कि नहीं? ऐसे ही उसका क्रोध जो बाहर निकलने वाला है हाथ पैर से, एक्शन लेने वाला जिसको कहते हैं, हरकत करने वाला है, वो बंद हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। तो एक को अगर क्रोध आवे, पुरुष को क्रोध आवे, औरत चुप हो जाए, औरत को अगर गुस्सा आवे तो पुरुष चुप हो जाए, भाई को आवे भाई चुप हो जाए, माँ को आवे बेटा चुप हो जाए, बेटा, परिवार में किसी को गुस्सा आवे और चुप हो जाए, तो झगड़ा होगा? नहीं होगा, फिर झगड़ा नहीं होगा। अब ऐसा भी केस हमारे सामने आया कि माँ लेकर के आई बेटी को, अब बोली महाराज जी यह ससुराल नहीं जा रही। कह रही अब हम जाएंगे नहीं वहाँ। तो हमने कहा क्यों बच्ची, क्या बात हो गई? बोली महाराज जी किसी को लठ मार लो, घाव हो जाए, तो वो घाव तो ठीक हो जाता है, लेकिन बातों का जो घाव होता है वो ठीक नहीं होता है, वो भरता नहीं है। और हमारी सास जो हैं वो बहुत कटु शब्द बोलती हैं, बराबर ऐसी बात बोलती हैं कि जो चुभती है दिल में। तो हमने कहा तूने जो है याद नहीं रखा मेरी बातों को, इसलिए ऐसा हो गया बच्ची, या तो तेरी माँ तुझको लाती नहीं रही होगी सत्संग में, और नहीं तो एक कान से सुना होगा, दूसरे कान से निकाल दिया होगा तूने। कहा सब सुना, और बचपन से मेरी माँ मुझे लाती रही, सब कुछ किया मैंने, लेकिन बर्दाश्त नहीं होता है जब वही बात बार बार और रोज रोज वही बात, जब देखो तब वही बात। तो हमने कहा तो तू सुनती क्यों है? बोले तो कहाँ घर छोड़कर चले जाएं। तो हमने कहा तुझको तरीका बताया गया है कि जब ना कोई चीज़ बर्दाश्त हो तो ऊपर से कपड़ा डालो और कान में उंगली लगाओ, आंख बंद करो, भजन पर बैठ जाओ। अब आप जो नई लोग आई हो आज बच्चियों, माताओं, कहोगी भाई भजन क्या चीज़ होती है, तो वो अभी बताऊंगा आपको। अब उस तरह आप बैठ जाओगे, या कुछ देखोगे और न कुछ सुनोगे, तो क्रोध क्या होता है? अग्नि होती है। अब इस धरती का यह विधान ही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, और जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। तो इसका विधान है, नियम है। तो क्रोध शांत हो जाता है, जैसे आग जलती है तो बुझ जाती है, ऐसे ही क्रोध शांत हो जाता है, बस झगड़ा टल गए। अब समझ रहे हो सब लोग बात को? तो यही जब न बर्दाश्त होगा तब कान में उंगली लगा के बैठ जाना। अब कहोगे भाई बदलाव क्यों नहीं आता है? बदलाव इसलिए नहीं आता है कि सठ सुधरें सत्संगत पाई, पारस परस सुधा कुल्हाड़ सुहाई। लेकिन जो अनिसंदो के ऐसे पत्थर होते हैं साधारण, तो उससे कुछ भी छुआते रहो तो कुछ नहीं, और पारस पत्थर से छुआ दो तो वही सोना बन जाता है, लोहा। तो अब सुधार इसलिए नहीं आता है कि वैसा वो बना ही है, उसका स्वभाव ही ऐसा हो गया है। अब और साफ बता दें, देखो पिछले जन्म में भी कहीं थे। अभी पूछा जाए कितनी उम्र है, उम्र बताओगे, दिन तारीख याद होगा बता दोगे अपने जब पैदा हुए हो, लेकिन कहा जाए उससे पीछे कहाँ थे, तब कहोगे माँ के पेट में।
अब पूछा जाए उससे पीछे कहाँ थे, नहीं पता, लेकिन पहले भी कहीं थे। 84 लाख योनियां हैं। अगर अब की बार चूक गए तो ये मनुष्य शरीर जब छूटेगा तो उन्हीं कर्मों के अनुसार, हाथ पैर आँख कान से जो काम करते हो अच्छा बुरा, उसी के अनुसार डाल दिया जाएगा। किसमें? कुत्ता के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, कीड़ा मकोड़ा के शरीर में। यही जीवात्मा जो इस शरीर को चलाती है, जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा की अंश है, यही डाल दी जाती है सजा भोगने के लिए। तो वो स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है। कौन स्वभाव? जो पिछला स्वभाव है। अब मान लो कोई बकरी योन की जीवात्मा थी और औरत बन गई, मनुष्य शरीर मिल गया, तो जैसे बकरी म्या 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 चिल्लाती रहती है, ऐसे औरत भी दिन भर बोलती रहे, कोई नहीं मिलता है तो हवा से लड़ेगी। बहुत से लोग ऐसे देखो मुँह चलाते रहते हैं, और तो ऐसे चलाती रहती हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कुछ नहीं, क्या कह रही कुछ नहीं पता है। कुछ सोचते रहते हैं, ऐसे गाड़ी चला रहे हैं सोचते कुछ रहते, स्कूटर चलाते रहते ऐसे हाथ से करते रहते। तो ये क्या है? स्वभाव एक बन गया है। स्वभाव छूटता है। कब छूटता है? जब सत्संग मिलता रहता है तब स्वभाव में बदलाव आ जाता है। इसीलिए 15वें दिन महीने में अपने बच्चों को, परिवार को लेकर के लोग महात्माओं संतों के पास जाते थे, सत्संग सुनते थे। आप सत्संग का आयोजन जगह जगह करते हैं, सत्संगी अपने जो हो गए हैं कि लोग सुने समझें, बच्चों के ऊपर अच्छा असर पड़े, बच्चों का संस्कार बने। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आ रहा है शब्द योग भेदी गुरु काफिला बाबा उमाकांत जी महाराज का सत्संग व नामदान कार्यक्रम 18 जून 2026 गुरुवार सुबह 10 बजे से। स्थान वाइट स्पॉट रिसॉर्ट्स, जीटी रोड, करतारपुर, जिला जालंधर, पंजाब। संपर्क नंबर 7696866582 व 7508626706। जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, बच्चों स्वभाव छूट जाता है। कब? जब सत्संग मिलता है। सत्संग एक ऐसी चीज़ है कि सत्संग जब कोई पावे, मैला ये सब कट जावे। इसलिए मुख्य चीज़ समझो, सत्संग ये जरूरी है। दूसरी चीज़ ये समझो बाप कि यह मनुष्य शरीर है, यह दोबारा फिर मिलेगा नहीं, ये दोबारा अब नहीं मिलेगा। अब की बार अगर चूक गए तो 1,84 जाए, यानी समझो कि फिर 84 में जाना पड़ेगा। 1,84 भरम कर पग में अटक्यो आए, अब की पासा न पड़ा, आपके दांव अगर न लगा। पासा किसको कहते हैं? जो खेलते हैं, वो आपके शतरंज खेलते हैं, पासा उसमें डालते हैं, जुआ खेलते हैं, पासा उसमें डालते हैं, तो पासा पड़ जाता है, जीत जाते हैं, नहीं हार जाते हैं। तो अब की पासा दांव न लगा अगर, तो फिर 84 में जाना पड़े। और फिर यह मनुष्य शरीर एक ऐसी कीमती चीज़ है कि इसको कोई बना नहीं सकता है। बेशकीमती इसीलिए कहा गया कि ऐसा है हीरा, ऐसा कीमती हीरा है, बेशकीमती की कीमत ही जल्दी नहीं लोग लगा पाते हैं, अपने अपने अकल से लगाते हैं। ऐसे ये मनुष्य शरीर बेशकीमती है। किसने बनाया है इसको? आदमी बना सकता है, मनुष्य शरीर नहीं बना सकता। कोई कितना भी विद्वान हो, बलवान हो, कितना भी पावरफुल हो, कोई नहीं इसको बना सकता है। मसाला ही नहीं किसी के पास इसको बनाने का। कैसे बनता है ये तो बताने का आज इतना समय नहीं है, लेकिन 9 महीने में माँ के पेट में ये तैयार होता है। और जन्म अष्टपरनामी वृद्धि या 6 शक्तियाँ हैं, 6 शक्तियाँ इसको बनाती हैं। और आप ये समझ लो प्रेम कि जल या पानी, हवा, आग, धरती, आसमान, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से यह मनुष्य शरीर बनता है।
लेकिन ये बेमिसाल है। इसमें खिड़कियां हैं, इसमें दरवाजे हैं, इसमें कंगूरे हैं, इसमें जो है चक्र हैं जो इस शरीर को चलाते हैं। देखो, और जानवरों में भी ये चीज़ है। जैसे आप खाते हो, बच्चा पैदा करते हो, लेटरिन पेशाब करते हो, ऐसे यही काम जानवर भी तो करते हैं। लेकिन उनकी बुद्धि नहीं होती है, दिमाग नहीं होता है। और मनुष्य में दिल दिमाग होता है, बुद्धि होती है, तो इसमें चक्र ज़्यादा होते हैं। आदमी देखो इससे सीधे खड़ा हो सकता है, लेकिन जानवर सीधे खड़ा हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं। आप देखो ऐसे सिर उठा करके आसमान की तरफ देख सकते हो, वो नहीं देख सकते हैं। आप गर्दन घुमा करके पीछे देख सकते हो, वो गर्दन घुमा करके पीछे नहीं देख पाते हैं। जब वो पूरा घूम जाते हैं तब पीछे देख पाते हैं। तो ये बेशकीमती कहा गया है। मानव जन्म बड़ा अनमोल, यह अनमोल है। अब ये किस लिए मिला है? सदगुरु मिले तब दिया भेद खोल। जब कोई सदगुरु मिलते हैं तब भेद खोलते हैं, तब बंधन से मुक्त जीव हो पाता है। जब कोई बंदी छोर मिलते हैं, उन्हीं को बंदी छोर कहा गया। इसी का अभियान चलाना है आगे जा कर के। वहाँ अपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने ज़िला में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर हो सके वहाँ पर ये शिविर लगाना है। ध्यान भजन का जो कार्यक्रम रोज़ सुबह शाम का होता है, चाहे आश्रम हो चाहे आप लोग कहीं जगह बनाए हो प्रेमियों, वो तो बराबर चलता रहेगा। शिविर समय समय पर लगेगा। 4 घंटे का लगाओ, 8 घंटे का लगाओ, 24 घंटे का लगाओ, 48 घंटा, 72 घंटा, 120 घंटे का लगाओ। आप 9 दिन का भी लगा सकते हो, जहाँ जैसा संभव हो, जहाँ जैसा चल जाए। लेकिन ये जो चलेगा ये अखंड रहेगा, खंडित नहीं होगा। वह कुछ लोग बोलते ही रहेंगे जय गुरुदेव नाम के ध्वनि, तो इसको आप चलाओ। इससे आपको बीमारियों में राहत मिलेगी और साधना करने में भी मदद मिलेगी। इसलिए इस अभियान को आप लोग प्रेमियों यहाँ से जाने के बाद भी चलाना।